करंट अफेयर्स मालदीव। भारत यात्रा पर आए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने एक बड़ा फैसला किया है। उन्होंने मालदीव ने चीनी कंपनी से लामू गादू ट्रांसशिपमेंट पोर्ट प्रोजेक्ट छीन कर उसे भारत को सौंपा है। इस प्रोजेक्ट को पहले एक चीनी कंपनी को पूरा करना था, लेकिन उसने कोई भी ज़मीनी काम को अंजाम नहीं दिया था। लामू गादू ट्रांसशिपमेंट पोर्ट प्रोजेक्ट को भारत के लिए रणनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। मालदीव हिंद महासागर में बसा एक छोटा सा देश है जो रणनीतिक रूप से भारत के लिए बेहद अहम है। हिंद महासागर के क्षेत्रीय द्वीपों में श्रीलंका की तरह ही मालदीव बेहद अहम है। श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर पहले से ही चीन का कब्जा है, इसीलिए मालदीव ही एकमात्र ऐसा महत्वपूर्ण देश है जो अब तक भारत के दक्षिण पश्चिमी समुद्री क्षेत्र की रक्षा कर रहा था। लेकिन अब मालदीव जल्द ही पाकिस्तान के ग्वादर और हम्बनटोटा नौसैनिक अड्डों के बीच एक लिंक नौसैनिक अड्डा स्थापित करेगा। यह चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का हिस्सा है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स भारतीय और अमेरिकी रणनीतिकारों की तरफ से दिया गया एक नाम है। चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का मकसद भारत के पड़ोसी देशों में मिलिट्री बेस बनाकर समुद्र के रास्ते भारत को घेरना है। मालदीव के आसपास का SLOC वैश्विक समुद्री व्यापार के लिए रास्ता व्यापार के लिए बेहद अहम माना जाता है। यह भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत का लगभग 50% बाहरी व्यापार और 80% ऊर्जा आयात भी इसी रास्ते से होकर गुजरता है। भारत ने चीन की इस रणनीति का मुकाबला करने के लिए नेकलेस ऑफ डायमंड की रणनीति बनाई है। इसमें हिंद महासागर क्षेत्र, खासकर भारतीय तटों के पास प्रभुत्व सुनिश्चित करने के लिए कई पहल शामिल है। भारत इसके तहत अपने तट के पास बंदरगाहों का निर्माण कर रहा है। इस काम में भारत को मालदीव, श्रीलंका जैसे पड़ोसियों के सहयोग की जरूरत है। पर्यटन पर आश्रित मालदीव हाल के सालों में आर्थिक मंदी, विदेशी मुद्रा भंडार से वे कमी से जूझ रहा है और उसने भारत चीन के करोड़ों डॉलर का कर्ज भी ले रखा है। भारत ने मालदीव के साथ करेंसी स्वैप का समझौता किया है, जो द्वीप देश के लिए बड़ी मदद साबित हो सकती है।